धूल भरी फाइलें, नाप तौल के नक्शे और आधी रात तक चलने वाली रिसर्च, यही मेरी जिंदगी थी। मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूं और पुरानी इमारतों की डॉक्यूमेंटेशन पर प्रोजेक्ट कर रहा था। उसी दौरान मेरा सामना उस हवेली से हुआ, शहर की सबसे पुरानी और औपनिवेशिक बिल्डिंग। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर शाम वहां से बच्चों की धीमी सी हंसी आती थी। सुनने में मजाक लगता है ना? मुझे भी ऐसा ही लगा था, जब तक कि वो हंसी मेरे नाम से मुझे पुकारने न लगी। पहली बार मैंने उसे कॉलेज जाते वक्त नोटिस किया था। जंग लगा गेट, बैलों ने दीवारों को खा लिया था और खिड़कियों पर मोटी लकड़ी की पट्टियां, लेकिन भीतर जैसे कोई हल्की सी हरकत, जैसे पर्दे हिले हों। उस वक्त मैंने सोचा हवा होगी, पर मेरे कानों ने बच्चों की खिलखिलाहट को अनसुना नहीं किया। इतनी साफ, इतनी मासूम, लेकिन किसी अजीब सर्दी के साथ। मैं पलटकर देखने लगा। किसी और ने सुना? कोई रुक कर नहीं देख रहा था, सिर्फ मैं। शायद यही मेरी गलती शुरू हुई। उस दिन घर लौटकर मैंने उस हवेली के बारे में पढ़ना शुरू किया। पुराने अखबारों में नाम मिला, सर एडगर हाउस, कभी अंग्रेज अफसर का घर था। फिर उसके बाद बस रहस्यमयी मौतें। लोग कहते थे कि यहां बुखार की महामारी फैली थी, बच्चे मर गए और उनकी आत्माएं वहीं रह गईं। मैंने ठहाका लगाया। इतनी पुरानी कहानियों में आज भी लोग यकीन करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक झुरझुरी सी उठी। फिर सोचा, शायद प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट केस है। अगली शाम मैं गेट पर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे। खुद से बोला, डर क्या जरूरत से ज्यादा कॉफी पीने से है क्या? गेट को हल्का सा धक्का दिया और वो चरमराते हुए खुल गया। दरवाजा चरमराया। अंदर घुसते ही हवा बदल गई, जैसे किसी ठंडी सांस ने मेरे चेहरे को छुआ हो। बगीचा पूरी तरह सूखा था, पर मिट्टी से नमी की गंध, जैसे बारिश अभी अभी रुकी हो। बरामदा पार किया और दरवाजे का हैंडल घुमाया। लकड़ी ने मेरी उंगली में चुभन दी। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अंदर से कुछ खिसकने की आवाज आई, कदमों की आहट। कोई भागा, छोटा, हल्का, जैसे बच्चा। मेरा दिल धक से रुक गया, पर क्यूरियोसिटी सबसे खतरनाक। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और अंदर चला गया। फर्श पर टूटी टाइलें, छत से लटकता पंखा, लेकिन कमरे का बीचों बीच छोटा लकड़ी का घोड़ा, खिलौना। उसी पर उंगली से लिखा था, वी प्ले हियर। मेरा हाथ पसीने से भीग गया। आवाज आई, खिलखिलाहट, एकदम करीब। मेरी गर्दन के पीछे बाल खड़े हो गए। मैंने झटके से पीछे पलटकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन खिलखिलाहट अब फुसफुसाहट में बदल रही थी, जैसे बच्चे खेलते समय रहस्य साझा कर रहे हों। मैंने पहला कमरा खोला। अंदर धूल में छोटे छोटे पांवों के निशान, ताजे। मैंने खुद को समझाया, कोई बिल्ली होगी। फिर देखा, सीढ़ियों पर से कुछ सफेद सा भागा, जैसे किसी बच्चे की फ्रॉक की झलक। मैंने टॉर्च ऊपर फेंकी, सीढ़ियां खाली। आवाज फिर आई, दूर घंटी, छोटी सी टॉय बेल। हवा चलने लगी। हवा सरसराती है, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। मैंने सोचा वापस चलो, लेकिन तभी मैंने अपना नाम सुना, आरव। बिल्कुल मासूम, कोमल आवाज, जैसे कोई नन्हा बच्चा पुकार रहा हो। मेरा पूरा शरीर जम गया। मैं उस जगह को कभी किसी को नहीं बताता था जहां मैं प्रोजेक्ट करता था। किसी बच्चे को कैसे पता? मेरे अंदर दो आवाजें, एक भागने को कह रही थी, दूसरी कह रही थी, ये सच खोजो। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, ठंड बढ़ गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, अंग्रेज परिवार, बच्चे, नर्स। एक तस्वीर में एक लड़की, दो चोटियां, सफेद फ्रॉक। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों से मिली। मैं टॉर्च हटाना चाहता था, लेकिन नजरें हट नहीं रही थीं, जैसे उसकी आंखों ने मुझे बांध लिया हो। अचानक पीछे से दौड़ते कदमों की आवाज, कदमों की आहट। मैं मुड़ा, कोई नहीं। ऊपर पहुंचा तो हॉल में खिलौने बिखरे पड़े थे। एक गुड़िया उल्टी पड़ी, चेहरा टूटा हुआ। तभी मेरी नजर दीवार के कोने पर पड़ी, चौक से लिखा हुआ, डोंट लीव अस अगेन। मेरी सांस अटक गई। अगेन? मैं यहां पहले कभी नहीं आया था, या आया था? मेरी धड़कन पागल सी हो गई। तभी बहुत धीरे किसी ने मेरे पीछे कहा, तुम लौट आए। मैं पलटा और वहां वही लड़की, दो चोटियां और सफेद फ्रॉक, चेहरा फीका, आंखें खाली, जैसे समय में अटकी हो। उसने मुस्कुराया। वो मासूम मुस्कान थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो हड्डियों तक ठंड पहुंचा दे। उसने मेरा हाथ पकड़ा,
छोटे बेहद ठंडे उंगलियां और बोली, हमारी स्टोरी फिर से पूरी करेंगे, है ना? मेरी टॉर्च गिर गई। अंधेरा, बच्चों की हंसी चारों तरफ। ऐसा लगा जैसे दर्जनों बच्चे मेरे आसपास दौड़ रहे हों। मेरे कान में फुसफुसाहट, कोई सरक सरक कर पास आता, कोई पैर छूता। मैं चीखना चाहता था, आवाज नहीं निकली। किसी ने मेरा हाथ खींचा, मैं फर्श पर गिरा। तभी खिड़कियां खुद ब खुद खुली और कागज उड़ने लगे। एक पीला सा पन्ना मेरे मुंह पर चिपका। मैंने हटाकर देखा, पुराना डेथ सर्टिफिकेट, नाम आरव, उम्र 8 साल, कॉज ऑफ फीवर आउटब्रेक और नीचे सर एडगर हाउस। मैंने कांपते हुए डोरी से बंधी छोटी पायल देखी, वही जो बचपन में पहनता था। यादें जैसे किसी ने जबरन दिमाग में ठूंस दी। बुखार, रात, खामोशी, फिर बच्चों का हाथ पकड़ना, फिर अंधेरा। मैं ठिठक गया। क्या मैं कभी यहां था? क्या मैं मर चुका था? फिर मैं अब कौन हूं? लड़की ने मेरे कान के पास सिर रखकर कहा, कोई हमें छोड़कर नहीं जाता, हम सब यहां रहते हैं हमेशा। बच्चों की हंसी गुर्राहट में बदल गई। सब शांत, सिर्फ बाहरी दुनिया की ट्रैफिक आवाजें। और मैं हवेली के बीच फर्श पर बैठा था। मेरे हाथ में पुरानी रबर की गेंद, वो खुद उछली, मेरे घुटने को छुआ और रुक गई। मैं भागा। दरवाजा किसी ने पीछे से बंद कर दिया। मैं फुटपाथ पर गिरा, हांफता हुआ। लोग मुझे घूर रहे थे। मैंने पीछे देखा, हवेली बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन खिड़की में वो लड़की खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, 2 उंगलियों से बाएं बाएं करती हुई। और आज जब भी रात होती है, मैं अपने कमरे में बच्चों की हंसी सुनता हूं। मेरे बैग से वो पुरानी गेंद गिरती है। कभी कभी कोई मेरे तकिए के पास यही फुसफुसाता है, फिर मिलेंगे, क्योंकि लगता है मैं कभी बचा ही नहीं। शायद सिर्फ शरीर बचा था, मेरी आधी आत्मा अभी भी वहीं खेल रही है। और एक दिन वो मुझे वापस बुला लेगी। दूर घंटी, आरव, दरवाजा चरमराया, चलो, फिर वही आवाज, खेल खत्म नहीं हुआ।